हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BCECE लेटरल एंट्री में एक टॉपिक जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे और आज हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन के ऊपर। आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि जो भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर है उसको चेंज करना है ना। हमने बहुत सारे सवाल करे इसके ऊपर, आज ये अपना लास्ट सवाल है और ये सवाल हो जाएगा तो डबल इंटीग्रेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो चलो एक बार फिर से आते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार क्विक रिविजन के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला मतलब कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर का चेंज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, इस बात को पहले समझेंगे, है ना। अच्छा, सुनेंगे एकदम ढंग से। जब सवाल कुछ भी हो, ऑर्डर ऑफ चेंज जब भी रहेगा, मतलब कि चेंज ऑफ ऑर्डर जब भी रहेगा, जब भी क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर से आएगा तो हमको इसको देखना ही नहीं है। इस वाले पोर्शन को हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ इसी को देखना है। बोलो क्लियर है? इसी को देखना है ना। अच्छा, अब समझते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ। चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ कि ढंग से देखो, अगर तुम लोग को ये दो इंटीग्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक और दो, बोलो क्लियर है? अच्छा, इसको देखो तो ये जो इंटीग्रेशन है, जो ये लिमिट दिए हुए हैं, एक लिमिट है e⁻x और एक लिमिट है e, तो ये जो है वह y का लिमिट है। कैसे है ये बात तुमको पता है, क्योंकि तुमको सिखाए हैं, है ना, कि कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिट किसका है। बोलो क्लियर है? अच्छा, और ये जो लिमिट है वो किसका है? x का है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब ये हो गया कि भाई पहले हो जाना चाहिए x का लिमिट और फिर हो जाना चाहिए y का लिमिट। बात को समझना है एकदम अच्छे से। चेंज ऑफ ऑर्डर मतलब कि जो पहले लिमिट जो दिया हुआ है और जो दूसरा में लिमिट दिया हुआ है वो लोग आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये लिमिट पहले y का है ना, तो अब पहले हो जाएगा किसका? x का, और ये लिमिट है x का, तो अब यहां पर हम लोग लिमिट लिखने वाले हैं y का। बोलो क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर जब भी हो तो सवाल को क्या करें? सिर्फ लिमिट देखें, लिमिट को देखें। सुनना, पहला लिमिट लोअर लिमिट, ये है क्या? y का लोअर लिमिट, क्या? e⁻x। अच्छा, और ये है y का अपर लिमिट, y = e। बोलो क्लियर है? अच्छा, और ये लिमिट है x का, तो x का लोअर लिमिट 0 और x का अपर लिमिट 1। बोलो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब सुनना, अब इसको देख के ना फिगर बनाओ, इसको देख कर क्या बना दो? फिगर बना दो। सारा खेलना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ना सिर्फ ग्राफ का है। अगर ग्राफ बन गया तो काम हो गया। और कैसे ग्राफ बनता है हमने सारा को सिखाया है, जितने भी फंक्शन है सबका ग्राफ हमने सिखाया आपको, है ना। तो ये कौन सा एक्सिस है? तो ये अपना मस्त वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ढंग से देखेंगे तो भाई इसको देखो, सिर्फ इसको देखो और ग्राफ बनाओ, इसको देखो और ग्राफ बनाओ। तो देखो y = e⁻x, तो y = e⁻x कैसे कुछ ग्राफ बनता है, हमने सिखाया भी था। अच्छा, दूसरी बात, तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया y = e⁻x। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और सुनना, अच्छा, y = e और e का मतलब अपने को पता है कि 2.71 के आसपास होता है। इसका मतलब y = कांस्टेंट है। ये y = क्या है? कांस्टेंट। अरे y = 2 मतलब कि कांस्टेंट, y = 2.71 मतलब कि कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो 2.71 का मान होता है वही मान तो y = e का होता है। अरे भाई बहुत बढ़िया बात। तो y = e का मान। तो अब सुनना, अब देखना अच्छे से। तो ये है y = e का ग्राफ, y = e का ग्राफ। अच्छा, अब ये सुनना, और ये है जो किसका ग्राफ था? ये वाला जो ग्राफ था वो y = e⁻x का ग्राफ था। बोले इसमें कोई खास बात नहीं है। अब सुनना, अब नीचे को देखो, तो एक है x = 0 और एक है x = 1। चलो भाई सुनना, एक है x = 0, तो ये वाला लाइन हो गया x = 0। अच्छा, और दूसरा x = 1। अब एक बात सोच कि x = 1 यही वाला लाइन है। कैसे पता चला? x = 1 का यही वाला लाइन है जैसे कटा है।
अपने को क्या पता है, सो सुनना। अगर हम लोग देखें कि आपको एक इक्वेशन ये नजर आ रहा है और एक इक्वेशन ये नजर आ रहा है, अगर हम x1 बैठाते हैं तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो y इज इक्वल टू 1, तो सब तो इसी पॉइंट वहां पर है। बोलो लॉजिक क्लियर है? चलो आ जाओ, है ना। हालांकि जिसको दिक्कत हो रहा है वो फिर से एक बार देख लेगा जाके प्रीवियस वीडियो को। हम ये भी बताए हैं कि कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, है ना, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्राफ हो गया। अब सुनेंगे अच्छे से, सिर्फ अभी सवाल, अभी हम लिमिट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बस सवाल जो दिया हो बस उसको दिखा रहे हैं ना। अभी हमको इससे मतलब भी नहीं है, हमको इससे अभी तक मतलब भी नहीं है। ये क्या है, ये y, अभी तक इतना मेरे को पता है। अच्छा, अब देखेंगे पहला लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, किसका लिमिट है पहला, तो y का लिमिट है। तो जिसका भी लिमिट पहले है उसके ना पैरेलल में स्ट्रिप बना दो। जिसका लिमिट है ये पहले, उसके पैरेलल में स्ट्रिप बनाना है। जिसका लिमिट पहले होगा उसके पैरेलल में स्ट्रिप बनाना है। फिर से, जिसका लिमिट पहले होगा उसके पैरेलल में स्ट्रिप बनाना है। अच्छा, स्ट्रिप ऐसा होता है, ऐसे, जिसकी थिकनेस बहुत ही छोटी होती है dx, और इसकी लंबाई y होती है। बोलो क्लियर है? ये स्ट्रिप ऐसा होता है। अच्छा, तो पहला लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, तो y क्या है, y का लिमिट पहले है। तो अब मेरे को सुनाइए, तो मेरा खेल से बाहर हो गया। तो अब मेरे को चाहिए भाई कि अब मेरे को क्या चाहिए कि अब मेरे को y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाना है। किसके पैरेलल में, y के पैरेलल में। अब अगर भाई अपने को y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाना है तो अब सवाल उठता है कि स्ट्रिप बनाए कहां। बोलो क्लियर है? तो सुनना, अब स्ट्रिप बनाने का मेरे पास दो ही जगह है ना, तरीका सिर्फ समझना है ना। तरीका क्या है, स्ट्रिप बनाने का सिर्फ दो ही जगह है। क्या क्या? तो देखो, जो जो एरिया घिर चुका है ना, कवर हो चुका है, मतलब पैक हो चुका है, उसी में स्ट्रिप बनेगा। स्ट्रिप उसी में बनेगा, किसमें, जो जो एरिया घिर चुका है। तो एरिया ये तो ये घिरा या तो ये घिरा, तो स्ट्रिप या तो यहां बनेगा या तो स्ट्रिप यहां बनेगा, है ना। अब कहां बनेगा हमको नहीं मालूम, हम दोनों सिखाते हैं कैसे बनेगा, है ना। तो अपन ने सोचे कि चलो भाई यहां बनेगा, हम सोचे कि नहीं भाई यहां बनेगा, यहां पर स्ट्रिप बना दिए। बोले थे ना कि जिसका लिमिट पहले उसके पैरेलल में स्ट्रिप। तो देखो दो को घिरा हुआ तुमको नजर आ रहा है ना, एक ये पोर्शन घिरा हुआ नजर आ रहा है और एक ये घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो हम एक ना घिरा हुआ नजर में नीचे में बना दिए अपने मन से पैरेलल स्ट्रिप। सही है। अब देखते हैं, तो बोले थे कि ये दूरी कितनी कहलाती है, x, और ये दूरी इसकी कितनी कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। अब देख, अगर इस y को देखोगे तो y का ये वाला पोर्शन जो है वह लोअर पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वह अपर पोर्शन है। अब देखो, तो तुम जो स्ट्रिप बनाए हो उस स्ट्रिप से y का लोअर पोर्शन कितना आएगा, लोअर वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा। देखो ना, y का लोअर वैल्यू x पर है तो y का लोअर वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब क्या y इज इक्वल टू 0 है लोअर वैल्यू, नहीं है। लोअर वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू e⁻x। मतलब ये बात हो गया कि स्ट्रिप यहां नहीं बनेगा, क्योंकि अगर स्ट्रिप यहां पर बनता तो क्या होना चाहिए था, या लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो नहीं बनेगा। सवाल खत्म। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से एकदम फील करो, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब दो घिरा हुआ नजर चीज पोर्शन आ रहा था, एक ये और एक ये, यहां पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले बोले कि अगर यहां पर स्ट्रिप बनता है तो स्ट्रिप में जो y की लंबाई होगी तो जो लोअर वाला y का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में e⁻x है तो यहां पर नहीं बना सकते। अच्छा, तो कहां पर बनाना चाहिए, अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो ये स्ट्रिप हो गया। बोलो क्लियर है। अब सुनना, अब ये हो गया dx और ये हो गया y। अब बोल लोअर वैल्यू कहां पर टच कर रहा है, तो लोअर वैल्यू इस वाले ग्राफ पर टच कर रहा है और इस ग्राफ पर y का मान कितना है, e⁻x। देखो लोअर लिमिट e⁻x है, मतलब ये सही जा रहा है अभी तक। अच्छा, इस y का, इस स्ट्रिप का अपर लिमिट कहां पर है, तो अपर वैल्यू यहां पर है। तो अपर वैल्यू में सुनना, अपर वैल्यू में y कहां पर गया, तो अपर वैल्यू में y यहां पर गया, यहां पर टच है ना, और यही तो है y इज इक्वल टू ई, y इज इक्वल टू ई, तो अपर वैल्यू y इज इक्वल टू ई। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब स्ट्रिप यहां पर बनेगा। बोलो क्लियर है। अब सुनना अच्छे से, अब ये सवाल का है, अब मेरा जवाब सुनो। फिर से एक स्ट्रिप बनाओ,
फिर से एक फिगर बना, वही वाला फिगर, सेम फिगर। बोलो क्लियर है? अब मेरे फिगर में सोचना एकदम अच्छे से, मेरे फिगर के अनुसार से सोचना। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है सो सुनना, कि डबल इंटीग्रेशन में होता क्या है, डबल इंटीग्रेशन में होता क्या है कि जो लिमिट पहले दिया हुआ रहता है उसी के पैरेलल में हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं हमेशा। तो ये पहले लिमिट किसका दिया हुआ था, y का, इसलिए हम लोग y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाए। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है कि हमको भाई पहले किसका लिमिट चाहिए, x का लिमिट चाहिए। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है। तो भाई अब मेरे को अगर पहला लिमिट x का चाहिए, इसका मतलब भाई लॉजिकली मेरे को जो स्ट्रिप बनाना होगा वो x के पैरेलल बनाना होगा। नहीं आया? सोचो, पहले लिमिट y का दिया हुआ था इसलिए तुम y के पैरेलल स्ट्रिप बनाए। अब तुमको ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है मतलब कि अब पहले लिमिट x का होना चाहिए, तो तुमको लिमिट x में ही बनाना होगा, सॉरी x के पैरेलल बनाना होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को बनाना तो इसी में है भाई, हमेशा इसी में ही बनाना है क्योंकि y इसी में सेटिस्फाइड कराया गया है। तो भाई मेरे हिसाब से लिमिट ऐसे बनेगा। तो ये हो गया dy और ये हो गया x। बोलो क्लियर है? अब आओ देखते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब कोई कष्ट नहीं होगा, देखना, dy या dx dy कर दो, जो भी लिखना है लिखो, कोई कष्ट वाला बात नहीं है। अब सुनना, पहले ये x है तुम्हारा, क्योंकि पहले लिमिट किसका करना है, x का, इसलिए x के पैरेलल में स्ट्रिप बना दिए। अच्छा, x का लोअर वैल्यू यहां पर है क्योंकि अपने को पता है कि x का मान इधर से इधर बढ़ते हुए जाता है, x का मान इधर से इधर बढ़ते हुए जाता है। तो भाई x का लोअर वैल्यू ये वाला है, तो लोअर वैल्यू x का कितना है, तो इस पर है, तो यहां पर लोअर वैल्यू कितना होता है x का, 0। अरे y एक्सिस पर है ना, तो x का लोअर वैल्यू 0। अच्छा, और x का अपर वैल्यू यहां पर टच हो रहा है, और ये जो है ये वाला वो y इज इक्वल टू e⁻x है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लॉग y। अरे यही तो तरीका होता है ना, y इज इक्वल टू e⁻x, दोनों साइड ले लिए लॉग, तो ये हो गया लॉग y और इधर हो गया लॉग e⁻x। लॉग और ये वापस में कैंसल, लॉग y इज इक्वल टू x, मतलब ये लोग दोनों 1 हो जाते हैं। बोलो क्लियर है? तो x इज इक्वल टू लॉग y, तो इसका अपर लिमिट कितना हो गया, लॉग y। बोलो क्लियर है? अब बताओ, और y का मान कहां से कहां तक जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में? पहले तो हम लोग x का लिमिट कर दिए है ना, कि x का भाई लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट log y हो गया, लेकिन अब मेरे को बताना है कि तो y का लिमिट कितना हो गया। चलो अब मेरे को बताओ, अच्छे से समझ के बोलना। तो भाई ये तो भाई x का लिमिट हो गया, अब y का लिमिट कहां से कहां तक, तो y का लिमिट भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अच्छा, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, तो y इज इक्वल टू e⁻x का है ना ग्राफ। अच्छा, यहां पर ये वैल्यू, यहां पर x कितना होगा, 0, तो y इज इक्वल टू e⁻0, मतलब y इज इक्वल टू 1, मतलब कि y यहां से यहां तक जाएगा, तो y का ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 1, और ये वाला वैल्यू हमको पता है कि भाई ये e वाला लाइन है। बोलो क्लियर है? अब देखना, सुनना, सवाल पहले किसका लिमिट था, y का, फिर किसका था, x का, ये सवाल था। वो बोला ऑर्डर चेंज करो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब सुनना, पहले हम कर दिए किसका, x का, और फिर कर दिए y का। ऑर्डर चेंज मतलब कि जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले, ऑर्डर चेंज। तरीका क्या है, पहले सवाल को देखो और उसका जो लिमिट दिया हुआ है उसे ना ग्राफ बनाओ। बोलो क्लियर है? तुमको नजर आएगा कुछ बाउंडेड एरिया, मैक्सिमम टाइम बाउंडेड एरिया नजर आता है। बाउंडेड एरिया में क्या करो कि जिसका लिमिट पहले दिया हुआ है उसके पैरेलल में एक स्ट्रिप बना के चेक कर लो कि वो बाउंडेड रीजन है कौन सा तुम्हारा। जैसे अपने को यहां पर 2 बाउंडेड नजर आ रहे थे कि ये भी था और एक ये भी था, अपने को दोनों में चेक कर लिए, तो भाई सेटिस्फाइड हुआ कि ये वाला, तो ये सवाल था। अब जवाब में सुनना, जवाब था कि भाई जिसके पैरेलल में स्ट्रिप बनाते हैं उसी का पहला लिमिट लिखाता है। अब ये लिमिट y का था, अब हमको लिमिट करना था x का, तो मेरे दिमाग में ये चीज चले जाना चाहिए
कि अगला जो लिमिट है अगला जो लिमिट है वो x का बनाना है मेरे को, तो x का बनाना है, इसलिए स्ट्रिप पैरेलल टू x होना चाहिए। बोलो क्लियर है? x के स्ट्रिप को पैरेलल करा तो मेरे को पता चला कि x स्ट्रिप यहां पर 0 है और यहां पर log y है। अच्छा, और y यहां से यहां तक, तो भाई इस ग्राफ पर है, y का मान सुनना, यही ग्राफ है ना तुम्हारा जी, तो इस ग्राफ पर यहां पर पॉइंट है एक, अरे y का वैल्यू यहीं से यहां तक है ना, तो यहां पर y का मान, तो ये ग्राफ भाई y इक्वल टू e टू द पावर x है, यहां पर x का मान होता है 0, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 0, मतलब y इज इक्वल टू 1, और अपर लिमिट कितना, तो ये भाई ये लाइन जो है y इज इक्वल टू e का है। बोलो क्लियर है? तो यहां का मान 1 से लेकर e तक है ना, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ये वाला हो गया आंसर। बोलो क्लियर है? पक्का बात? चले, है ना, आगे अच्छे से पढ़ाई करते रहें, सभी वीडियो देखते रहें, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो कृपया करके इस ऐप को डाउनलोड करें, टेक ग्रीन क्लासेस। बोलो क्लियर है? और जाकर स्टोर से आप लोग परचेज कर सकते हैं कोर्स को। बोलो क्लियर है ना? इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, सभी सवाल बनेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो आज अपना ये भी डबल इंटीग्रेशन भी ओवर हो गया, ठीक है। चलो, है ना, थैंक यू वेरी मच।